Hi students, in last lecture we studied about the covalent bond. So first we do the revision of that topic. तो उस दिन हमने पढ़ा था कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। कहता वो बॉन्ड जो वो कैसे बनता है, जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ बनता है। जब कहता है दो कंबाइनिंग एटम आपस में क्या करते हैं, बराबर की शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो वहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। वो कंपाउंड जिसमें कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करा था हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। कहता हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, जो हर एक हाइड्रोजन एटम है उसके आउटरमोस्ट शेल में क्या इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो उसको स्टेबल होने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, ज़रूरत होती है, ताकि वो हीलियम वाली नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर ले। तो उसमें क्या होता है, कहता दो हाइड्रोजन एटम सेंटर में अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। वहाँ से हमारे पास उन दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। एज अ रिजल्ट वहाँ से क्या होती है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था, कहता है ये ज़रूरी नहीं होता कि हमारे पास जो कोवलेंट बॉन्डिंग है उसमें जो दोनों एटम है वो दोनों सेम एलिमेंट के एटम होने चाहिए। कहता है जो कोवलेंट बॉन्डिंग है, डिफरेंट एलिमेंट के एटम है वो भी क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, जिसको हमने एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करा था हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम की। कहता है हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑल्सो क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों को स्टेबल होने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो दोनों क्या करते हैं, सेंटर में अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। एज अ रिजल्ट हाइड्रोजन के क्या हो जाते हैं, डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है, वो हीलियम वाली नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर लेता है। ऑन द अदर हैंड क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, वो आर्गन वाली नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है। तो दोनों में क्या होती है, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। एज अ रिजल्ट वहाँ से हाइड्रोजन क्लोराइड कोवलेंट कंपाउंड है वो हमारे पास क्या होगा, प्रिपेयर हो जाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था लुईस स्ट्रक्चर्स एंड कोवलेंट बॉन्ड, कि लुईस स्ट्रक्चर की फॉर्म में जो कोवलेंट बॉन्ड है वो कैसे बनता है। कहता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर को लिखने के लिए कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कौन सी कंडीशंस है, फर्स्ट कंडीशन हमने पढ़ी थी कि जो हर एक बॉन्ड है वो कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बनता है। कहते हैं जो एटम है, एटम जब इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे तभी हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, अदरवाइज नहीं होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था, कहते जो हर एक कंबाइनिंग एटम है वो क्या करता है, शेयरिंग में अपना एक एक इलेक्ट्रॉन उसको क्या करना पड़ता है, कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। दोनों एटम को क्या करना पड़ता है, बराबर की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की आपस में क्या करनी पड़ती है, शेयरिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था, कहता जो दोनों कंबाइनिंग एटम होते हैं, शेयरिंग करने के बाद दोनों की क्या होनी चाहिए, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव होनी चाहिए, तभी वहाँ पे क्या होगी, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एग्जांपल्स लेके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल के। जैसे हमने एग्जांपल्स ली थी वाटर मॉलिक्यूल की, अमोनिया की, कार्बन टेट्राक्लोराइड की। ये सभी क्या करते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करके आपस में क्या बनाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। कहते हैं शेयरिंग के बाद सभी का जो ऑक्टेट है या डुप्लेट है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट नाउ वी कम टू टुडेस टॉपिक, दैट इज लुईस स्ट्रक्चर फॉर मॉलिक्यूल्स हैविंग मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड। आज हम पढ़ेंगे उन मॉलिक्यूल्स के लुईस स्ट्रक्चर जिनमें क्या बनते हैं, एक से ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। कहते हैं जो नॉर्मल वैलेंस ऑफ एटम है वो कहता है ज़रूरी नहीं है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कंप्लीट हो जाए, उनकी वैलेंसी है जो आउटरमोस्ट शेल की वो पूरी हो जाए। कहता है जो एटम है, एटम क्या कर सकता है, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को आपस में क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। अगर कहता है दो एटम आपस में क्या करें, एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे, तो उस दौरान उन दोनों के बीच में क्या बनती है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 डैश के साथ उसको क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। ऐसे कहता है अगर दो एटम के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो उनमें बॉन्ड क्या बनेगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जिसको हम क्या करते हैं, 2 डैशेस के साथ उसको डिनोट करते हैं। अगर कहता है हमारे पास दो एटम के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, दोनों एटम अपने सेंटर में क्या करें, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें, उस दौरान उसमें क्या होगी, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, जिसको हम 3 डैशेस के साथ क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। कहता है जब हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है उस दौरान हमारे पास क्या होगा, जो हर एक ऑक्सीजन है, हर एक ऑक्सीजन एटम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहता है ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए क्या ज़रूरत होती है, 2 और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, ताकि उसका जो ऑक्टेट है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। देयरफॉर कहता है जो दोनों एटम है वो क्या करेंगे, सेंटर में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, ताकि हमारे पास क्या हो जाए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाए। कहता है इस मॉलिक्यूल में क्या होता है, जो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, शेयर हो जाती हैं। हैंस हमारे पास क्या होगी, दोनों ऑक्सीजन के एटम के बीच में क्या बनता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे यहाँ पे हमें शो करा हुआ है
कि एक ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे दूसरे ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। कहते हैं दोनों को स्टेबल होने के लिए किसकी ज़रूरत है, 2-2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है एंड सेकंड ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, जिसके कारण जो दोनों ऑक्सीजन है वो सेंटर में क्या करेंगे, अपने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। एज अ रिजल्ट कहता है हमारे पास क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करने से दोनों के बीच में क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है एंड वहाँ से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रिपेयर हो जाता है। ऐसे हम एग्जाम्पल ले लें कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की, दैट इज CO2 मॉलिक्यूल की। कहता है इसमें जो कार्बन है, कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ता है। कहता है जो कार्बन है, कार्बन क्या करेगा, हमारे अपने 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल को क्या करता है, पेयर को शेयर कर लेता है एक ऑक्सीजन एटम के साथ। जैसे यहाँ पे हमें शो करा हुआ है कि कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट वाले ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेता है एंड बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन को दूसरे ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेता है। एज रिजल्ट कहता है दोनों ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। ऑल्सो जो कार्बन है, कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। इन तीनों का हमारे पास क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है शेयरिंग करने के बाद। एज ए रिजल्ट वहाँ से क्या बनेगी, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बनता है, जिसमें एक कार्बन का एटम होता है एंड 2 ऑक्सीजन के एटम होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। कहता है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल क्या होता है, N2 मॉलिक्यूल, जिसमें क्या होता है हमारे पास जो हर एक नाइट्रोजन है, हर एक नाइट्रोजन के आउटमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहता है हर एक नाइट्रोजन को स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है ताकि उसका जो ऑक्टेट है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। जिसके कारण कहता है जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में दोनों नाइट्रोजन स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, सेंटर में 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। एज अ रिजल्ट कहता है जब दोनों नाइट्रोजन सेंटर में अपने 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो दोनों नाइट्रोजन का जो ऑक्टेट है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ऑक्टेट मीन्स दोनों के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। तो वहाँ से हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने के कारण दोनों के बीच में क्या बनेगा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेंगे इथाइलिन मॉलिक्यूल। इथाइलिन मॉलिक्यूल कौन सा होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम क्या बोलते हैं, इथाइलिन मॉलिक्यूल बोलते हैं। कहता है इसमें जो हर एक कार्बन है, हर एक कार्बन क्या करेगा, अपने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है 2 हाइड्रोजन एटम के साथ। जैसे हमारे पास यहाँ पे शो करा हुआ है कि कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के अपने 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिसमें कहता है कार्बन क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा एंड दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है एंड बाकी के जो बचे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या करेगा, दूसरे कार्बन के साथ क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है। ऐसे ही कहता है हमारे पास जो सेकेंड कार्बन है वो भी ऐसे ही शो करेगा। कहता है सेकेंड कार्बन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ शो करेगा, शेयर करता है, ऐसे दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा एंड जो बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन है वो उसने ऑलरेडी क्या करे, फर्स्ट वाले कार्बन के साथ सेंटर में शेयर करे हैं। एज रिजल्ट कहता है यहाँ पे फर्स्ट कार्बन है उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, सेकंड कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है एंड चारों हाइड्रोजन के डुप्लेट है वो क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। तो वहाँ से हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, C2H4, दैट इज इथाइलिन मॉलिक्यूल की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। ऐसी हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल शो करी हुई है एसिटाइलिन मॉलिक्यूल की। एसिटाइलिन मॉलिक्यूल क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन मॉलिक्यूल बोलते हैं या फिर इथाइलिन भी बोल देते हैं। एसिटाइलिन मॉलिक्यूल में क्या होता है, जो हर एक कार्बन है, हर एक कार्बन क्या करेगा, अपने 3 इलेक्ट्रॉन को दूसरे कार्बन के साथ शेयर कर लेता है एंड बाकी का जो बचा 1-1 इलेक्ट्रॉन होता है उसको 2 हाइड्रोजन के साथ दोनों कार्बन क्या कर लेते हैं, आपस में शेयर कर लेते हैं। ऐसा दोनों हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है एंड दोनों कार्बन का ऑक्टेट है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो कहता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बाद जितने भी नंबर ऑफ एटम्स इंक्लूड हो रहे हैं मॉलिक्यूल के अंदर, सभी का जो वैलेंस शेल है वो क्या हो रहा है, फुली फिल्ड हो रहा है। एज रिजल्ट क्या था, वहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, स्टेबल मॉलिक्यूल है उसकी क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट ऐसी हमें यहाँ पे शो करे हुए हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल शो करे हुए हैं, उनके लुईस स्ट्रक्चर शो करे हुए हैं एंड उनके बीच में कैसे बॉन्ड बनते हैं वो हमें यहाँ पे शो करे हुए हैं। डिफरेंट कंपाउंड की एग्जांपल लेके हमें यहाँ पे शो करा हुआ है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर है उनके हम कैसे ड्रॉ करते हैं, इसको आपने प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फॉर्मल चार्ज कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है। कहते हैं जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है उसको हम एक्चुअल शेप है जो मॉलिक्यूल की वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर शो
करे हुए हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हमें जो एक्चुअल शेप है मॉलिक्यूल की वो पता नहीं चलती है। कहता पॉली एटॉमिक आयंस के केस में क्या होता है, पॉली एटॉमिक आयंस मीन्स जिसमें 2 से ज़्यादा नंबर ऑफ एटम इंक्लूड होते हैं आयन के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉली एटॉमिक आयन बोलते हैं। कहता पॉली एटॉमिक आयंस के केस में क्या होगा, जो नेट चार्ज है, जो टोटल चार्ज है आयन के ऊपर, वो क्या होता है एज अ होल हम लेते हैं कि टोटल पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कितना चार्ज है। जैसे यहाँ पे हमें वाटर का शो करा हुआ है कि वाटर जब H पॉजिटिव आयन के साथ जुड़ता है तो उस दौरान हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है। कहते हैं यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंबाइन के ऊपर शो करी हुई है, नेट चार्ज शो करा हुआ है। कहता है वहाँ से क्या होता है हमारे पास, कहता है जो चार्ज है वो किसी पर्टिकुलर एटम के ऊपर नहीं होता, वो क्या होता है पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर वो चार्ज है आ जाता है। कहता है जो फॉर्मल चार्ज है एटम का पॉली एटॉमिक आयंस में, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, मीन्स हर एक सिंगल एटम के ऊपर कितना चार्ज आता है पूरे मॉलिक्यूल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, क्या डिफाइन इज एज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कहता है वो डिफरेंस होता है हमारे पास जब एटम किस स्टेट में होगा, आइसोलेटेड स्टेट में होगा या फ्री स्टेट में होगा। फ्री स्टेट मीन्स किसी और के साथ कंबाइन नहीं होगा। कहता उस दौरान जो हमारे पास उसका डिफरेंस आएगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एंड जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं हमारे पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के केस में, मीन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते लुईस स्ट्रक्चर के अंदर, उन दोनों के सम के बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, फॉर्मल चार्ज आ जाएगा, जिसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम इन अ लुईस स्ट्रक्चर वो किसके इक्वल होगा, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम। कि जब एटम है अपनी सिंगल स्टेट में है, आइसोलेटेड स्टेट में, उस दौरान उसके आउटरमोस्ट शेल में टोटल कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, माइनस क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमें शो करा हुआ है कि हमारे पास सिर्फ ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी के ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ऐसे हमारे पास माइनस हाफ इंटू टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के टोटल बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट करें हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 शो करें हैं तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। कहता है वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरे मॉलिक्यूल के अंदर सिंगल एटम के ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज है उसको हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फॉर्मल चार्ज को शॉर्ट फॉर्म FC के साथ डिनोट करते हैं एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैपिटल V के साथ डिनोट करते हैं एंड जो लोन पेयर है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उसको कैपिटल L के साथ डिनोट करते हैं एंड जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है दैट इज जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको कैपिटल S के साथ डिनोट करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये फॉर्मूला होता है फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करने का। इन अदर वर्ड्स कहता है जो फॉर्मल चार्ज है वो हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है हर एक एटम के पास अपने कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं। कहता है जो काउंटिंग है वो किस बेसिस के ऊपर होती है, हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो हर एक एटम है वो क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है हर एक बॉन्डिंग पेयर में अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा एंड जो दोनों इलेक्ट्रॉन है जो बाकी के बचे इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम कैसे मान के चलते हैं, एज अ लोन पेयर मान के चलते हैं, जिसको हम एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हमारे पास क्या होता है, ओजोन है, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3 मॉलिक्यूल। O3 मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन के 3 एटम है, इस 3 एटम के बीच में हर एक एटम के ऊपर कितना चार्ज है उसका क्या बोलेंगे, फॉर्मल चार्ज बोलेंगे। जैसे कहता है हमारे पास ऑक्सीजन का क्या होता है, हमारे पास ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल होता है एंड ओजोन O3 मॉलिक्यूल होता है। कहता है ओजोन मॉलिक्यूल में क्या होता है, 2 ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है एंड थर्ड ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, जिसको हमने ऑक्सीजन को तीनों ऑक्सीजन को हमने 1 2 3 के साथ क्या कर लिया है, डिनोट कर लिया है। कहता है यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर एक ऑक्सीजन के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज है उसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, द सेंट्रल ऑक्सीजन एटम उसको हमने 1 मार्क करा है। कहता है जो हमारे पास ये पहला वाला ऑक्सीजन एटम है इसको हमने 1 मार्क करा है। यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला है ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए। तो कहता है हमारे पास इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 वैल्यू पुट करेंगे माइनस फार्मूला में दूसरी चीज़ क्या पुट करनी है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को L के साथ
नोट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो कितने शो हो रहे हैं हमारे पास इस फर्स्ट केस में 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है लोन पेयर है। ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर शो हो रहे हैं फर्स्ट ऑक्सीजन के ऊपर। एंड माइनस हाफ क्या आता है फॉर्मूला में टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है बॉन्डिंग है। 6 कौन से हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। जैसे हमें पता है एक बॉन्ड किसको मिलके बनता है 2 इलेक्ट्रॉन को मिलके बनता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑक्सीजन है वो कितने बॉन्ड बना रहा है 3 बॉन्ड बना रहा है। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6 हो गए। तो उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। इसको कहते हैं जब हम सॉल्व करते हैं सॉल्व करके हमारे पास जो फर्स्ट ऑक्सीजन है उसके ऊपर जो फॉर्मल चार्ज है वो कितना आता है +1 चार्ज आता है। ऐसे ही हम नेक्स्ट ऑक्सीजन के ऊपर फाइंड आउट करेंगे दैट इज सेकेंड ऑक्सीजन है। कहते हैं जो सेकेंड ऑक्सीजन है उसके ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज आता है। जैसे यहाँ पे इस फार्मूला में हमें सेकंड ऑक्सीजन ये वाला शो करा है। कहता है इस ऑक्सीजन के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6 होते हैं। सभी ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे हम पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 6 पुट करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस ऑक्सीजन में कितने हैं 4 है। दैट इज 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे वैल्यू 4 पुट करेंगे माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। शेयरिंग में जो सेकंड ऑक्सीजन है वो क्या कर रहा है डबल बॉन्ड बना रहा है। दैट मीन्स उसके कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू को 4 पुट कर दिया है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा फॉर्मल चार्ज सेकंड ऑक्सीजन के ऊपर 0 आ जाएगा। ऐसे ही हम थर्ड ऑक्सीजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करेंगे। थर्ड ऑक्सीजन के ऊपर हमारे पास दैट इज ये वाला थर्ड है। कहता है थर्ड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6 होते हैं। एंड हमारे पास जो लोन पेयर है लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं हमारे पास यहाँ पे 6 शो हो रहे हैं। एंड जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं 2 शो हो रहे हैं। इन सभी की वैल्यूज़ को यहाँ से पुट करेंगे तो हमारे पास जो थर्ड ऑक्सीजन है उसके ऊपर जो फॉर्मल चार्ज है वो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। ऐसे हम फॉर्मल चार्ज को क्या कर सकते हैं फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑक्सीजन के ऊपर हमारे पास +1 चार्ज आया है तो उसको हमने +1 साइन के साथ डिनोट करा है। सेकंड ऑक्सीजन के ऊपर 0 चार्ज आया है एंड थर्ड ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आया है। तो हम एक मॉलिक्यूल के अंदर हर एक एटम के ऊपर कितना चार्ज है उसको हम फॉर्मल चार्ज बोलेंगे, जिसको हम इस फॉर्मूला से क्या कर लेते हैं कैलकुलेट कर लेते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।